नमस्कार, मैं चेतन मिश्रा। आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज़। आज जनसंवाद में हमारे साथ हैं वर्ल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ओपी मिश्रा जी। आज इनसे बात करेंगे पत्रकारों की बढ़ती समस्याओं व सरकार द्वारा अपनाए जा रहे सौतेले व्यवहार को लेकर। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार द्वारा रेलवे से पत्रकारों का कोटा खत्म किए जाने से क्या पत्रकारों से सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है? देखिए, हमारे देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है 2014 से, कुल मिलाकर पत्रकारों का दमन, पत्रकारिता को समाप्त करने के जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो मोदी सरकार द्वारा किए गए हैं। उसी क्रम में जो आपने ये पूछा कि पत्रकारों का रेलवे से कोटा समाप्त कर दिया जाना, ये उसी की एक कड़ी है। वो पत्रकारिता का दमन केवल इसलिए कर रहे हैं कि पत्रकार अपने मूल स्वभाव को भूलकर उनसे सवाल न पूछे, उनके किए गए कार्यों पर फोकस न दे। उन्होंने जो भी गलत नीतियां अपनाई हैं उस संबंध में, उस नीतियों को लेकर जनता तक उनकी बात न पहुंचाए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ लोगों को ऐसे इस हिसाब से सोच रखा है, जो बड़े बड़े घराने हैं, 2-4 लोगों को, वो केवल उन्हीं को पत्रकार मान रहे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जबकि हमारा अपना मानना है कि वास्तविक पत्रकार वही है जो छोटे छोटे बैनरों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको सच ढूंढना है और सच्चाई जाननी है तो आप छोटे बैनरों की तरफ जाएंगे, तभी आपको सच पढ़ने को, देखने को मिलेगा। जैसा कि बड़े बैनरों का काम है, वो सरकार से कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे हैं, न कोई सवाल पूछना, न कोई जवाब लेना, केवल सरकार द्वारा जारी की हुई चीजों को उजागर कर देना और लोगों का ध्यान भटकाकर, मूल समस्या से हटाकर दूसरी समस्याओं की तरफ कर देना। उसी क्रम में इन्होंने जो आज ये किया है कि जो पत्रकारों को एक सुविधा दी जाती थी, रेलवे में किराए में कुछ छूट दी जाती थी, उसमें एक विशेष कोटा होता था, उसको समाप्त करके इन्होंने एक संदेश दे दिया है कि हम छोटे और मझोले पत्रकारों और पत्र पत्रिकाओं को बिल्कुल न तरजीह देना चाहते हैं और न ही कोई सुविधा देने के पक्ष में। और केंद्रीय मंत्री द्वारा जिस प्रकार पत्रकार से अभद्रता की गई, उससे पत्रकारों की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पत्रकारों की छवि का मतलब जहां तक है तो सरकार ने पत्रकारों की छवि को तो धूल धूसरित करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है। हाल में हुए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी द्वारा एक प्रोग्राम में उनके बेटे द्वारा कुछ किसानों पर, कुछ आम जन पर गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा ये कहा गया कि ये साजिश नहीं है, ये क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया हुई है। जो कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बाद जिस एसआईटी का गठन किया गया, उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि ये कोई दुर्घटना नहीं, ये जानबूझकर की गई घटना, जानबूझकर कारित की गई घटना, जिसमें सोची समझी नीति के तहत ये कार्यवाही की गई है ताकि किसानों के आंदोलन को कुचला जा सके। और उसी के संबंध में हमारे एबीपी न्यूज के एक पत्रकार द्वारा जब इनसे सवाल पूछा गया तो अजय मिश्रा टेनी द्वारा उसे मारने के लिए हाथ उठाने जैसा, धमकी देना और कॉलर पकड़ना, बदतमीजी से बात करना, ये सारी चीजें अशोभनीय रही। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का काम नहीं है। ये पूर्ण रूप से सोची समझी नीति के तहत पत्रकारों का दमन, और इसको हम ये जानते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो तमाम पत्रकारों की हत्याएं हुई, लेकिन न उत्तर प्रदेश की सरकार ने और न केंद्र की सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत समझी, न किसी मामले की जांच हुई। केवल सरकारों को भय, पत्रकारों से भय। अब तक जो सरकारें होती थी उनका व्यवहार पत्रकारों के साथ मित्रवत होता था, लेकिन अब इधर हम देख रहे हैं कि ये जो इस समय सरकारें हैं वर्तमान में, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो,
वो पत्रकारों से भयभीत हैं, ना कि अपने प्रतिद्वंदी दलों से। जैसा कि प्रतिद्वंदियों से भयभीत होना चाहिए सरकारों को, राजनीतिक दलों को, वो उनसे न भयभीत होकर पत्रकारों से भयभीत हो गए हैं और उनके दमन से संबंधित सारी कार्यवाहियां करते हैं। और हमने ये आगे फैसला लिया है कि हम अपने संगठन के माध्यम से ये जो भी हो रहा है इसका पूर्ण रूप से जमकर विरोध करेंगे और यहाँ से सड़क से लेकर और संसद तक के विरोध जाएगा। विरोध जारी रहेगा जब तक पत्रकारों को सुरक्षित नहीं किया जाता, उनके हक में कोई ठीक ठाक योजनाएं नहीं बनाई जाती। हम इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मिश्रा जी, प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा सदन से पत्रकारों को दूर रखने से सरकार की क्या मंशा हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि सरकार की मंशा यही है कि उससे कोई सवाल न पूछे, उसकी गतिविधियों जो गलत नीतियां हैं उसके संबंध में आम जन तक कोई जानकारी न पहुंचने पाए। वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत की ताकत और पद का दुरुपयोग करते हुए जो भी उन्हें पास करना है सदन में पास कर लें। केवल इसलिए पत्रकारों को दूर रखा गया ताकि अंदर का सच सामने ना आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए।